बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ॾे परॾे जिते जिते बि PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त रमज़ानुल मुबारक जो रहमतुनि जो महीनो, बरकतुनि जो महीनो ऐं हिक ॿियनि खे ॼाण जो, मग़फ़रत जो, गुनाह माफ़ियूं तलाफ़ुनि जो महीनो, अहिड़ो महीनो जंहिंमें असां हिक ॿियनि सां कनेक्ट आहियूं, रूहानी कनेक्ट। हर ॾींहुं वांगुरु अॼु बि हिकु नओं टॉपिक सां असां तव्हां सां गॾु आहियूं। टॉपिक आहे जेके इस्लाम में यानी कि असांजी औरतूं, उहे ख़ुशि नसीब औरतूं जिन जो तालुक़ु इस्लाम सां आहे ऐं इस्लाम औरत खे केतिरो न त हुक़ूक़ ॾिना आहिनि, इज़त ॾिनी आहे, एतिराम कनि था। ऐं वॾी ॻाल्हि, मुंहिंजे रब्बुल इज़त माउ जे पेरनि हेठां जन्नत रखी आहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको आहे उन्हनि जो फ़रमानु आहे त जंहिं नियाणियुनि जी परवरिश सुठी कई, उन्हनि खे तरबियत सुठी ॾिनी, हुननि जी शादी कई ऐं उन्हनि जी पोइ प्रचार बि कई शादियुनि खां पोइ, उहो मूं सां गॾु जन्नत में बीहंदा। यानी कि तव्हां सम्झी विया हूंदा त अॼु जो टॉपिक आहे इस्लाम में औरतुनि जा हुक़ूक़। उहे हुक़ूक़ जेके कंहिं बि दुनिया जे मज़हब एॾा हुक़ूक़ इस्लाम जेतिरा, बल्कि उनजे रती बराबरि बि न ॾिना आहिनि। इस्लाम में औरत जो केॾो एतिराम आहे, इज़त आहे, चाहे मशरिक़ हुजे चाहे मग़रिब हुजे। औरतुनि खे जॾहिं का जेकी चइजे त शइ ॿुधाई थी वञे या कई थी वञे त औरतुनि खे तमामु रिलैक्सेशन ऐं रिलैक्स्ड रखियो वियो आहे। औरत जी ॿुधी वञे थी, औरत जी हिसेदारी आहे। ऐं औरत जी हिसेदारी हिकिड़ी जॻह ते कोन्हे, विरासत में बि पीउ वटां आहे, मुड़ुस वटां आहे, पुट वटां आहे, भाउ वटां आहे, यानी कि चारो ई पासा आहे। छो जे इहा बि तव्हां ॾिठो त असां पंहिंजे प्रोग्राम में क्लियर करे छॾियो आहे त हिकिड़ो हूंदो हो दिमाग़ में त औरत खे छो घटि हिसो आहे, त उन जा हिसा बटियल आहिनि। ऐं असां वधीक मुफ़्ती साहिब सां बि इन बारे में ॻाल्हाईंदासीं, छो जो असांखे तव्हांखे ख़बर आहे त हिन प्रोग्राम में मुफ़्ती साहिब बि हूंदा आहिनि जिन सां असां टॉपिक ते ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं ॼाण वठंदा आहियूं। ऐं और वॾी ॻाल्हि इहा त इस्लाम में औरत खे चयो अथनि त पढ़ायो लिखायो, इन क़ाबिल कयो, छो जे असांजी पंहिंजी बीबी कारोबार कंदी हुई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण सगोरनि जी जेकी आहे वाइफ उन्हनि सां गॾु, उहे ई बीबी ख़दीजतुल कुबरा जेको आहे उहा उन्हनि सां उहा कारोबार बि कंदी हुई, तव्हांखे ख़बर आहे। ऐं इहा औरत ई आहे, इहो रूप इस्लामी त ॿुधाए पियो औरत जो त तव्हां सभु कुझु करे सघो था परदे, शर्म हया, इज़त लिहाज़ जे अंदरि। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि नंढड़ी बसि कंदसि त आज़ादी ऐं छुड़वाकीअ जा उसूल जेके आहिनि, औरत जे अंदाज़, उथण विहण, ओढ़ण विहण सां सभु ख़बर पवनि था। जे अगरि उहो जेतिरे पाणी में आई, ओतिरी आज़ादी असांखे इस्लाम ॾेई चुको आहे। छो जो चवंदा आहिनि त तव्हांखे अगरि सुठी ज़िंदगी गुज़ारणी आहे ऐं नसुलनि जी कामयाबी चाहियो था त उनखे माउ जेकी आहे हिकु सुहिणी सुठी तरबियत ॾींदी आहे। ऐं माउ ते उहे फ़राइज़ आहिनि त तव्हां अगरि उहा पंहिंजे घर जे कम खे न ॾिसी करे बि पंहिंजे ॿार जी तरबियत ते फुल टाइम थी ॾिए त उहा बि काउंटेबल आहे। उनखे एप्रिसिएशन जी बि ज़रूरत आहे। त हमेशह यादि रखिजो त तव्हांजी एप्रिसिएशन ऐं तव्हांजी उत्साही हिकु औरत खे बि निखारे थी छॾे। असांजे जेको आहे असांजे हिन प्रोग्राम में जेके ॾाढा वॾा मुफ़्ती जेको तव्हां गाए बगाए हर चैनल ते ॾिसंदा हूंदा, अॼु असां वटि मौजूदु आहिनि। ऐं माशाअल्लाह सां लाज़मी आहे आलिम आहिनि त दीन जी बि ॾाढी ॼाण हूंदनि, यकीननि हूंदनि। असां उन्हनि खे वेलकम था कयूं असांजे हिकिड़े ख़ूबसूरत ऐं प्यारे से घर जे ड्राइंग रूम में। सो मुफ़्ती अबू मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम सर, तव्हां कीअं आहियो? ऐं उन्हनि सां गॾु मौजूदु आहिनि असांजी ॾाढी प्यारी दोस्त, सुठी नातख़्वां जेको आहे, तव्हां उन्हनि खे बि मुंहिंजे प्रोग्राम में पहिरीं बि ॾिसी चुका आहियो। ऐं उनजे अलावा तव्हां गाए बगाए बि चैनल्स में ॾिसंदा रहंदा आहियो। निदा ज़ैदी, अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास जी। मुफ्ती साहब, सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा आपसे कि इस्लाम में
ख़वातीन के क्या क्या हुकूक हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको इतनी नहीं होती नॉलेज, जो हम चाहते हैं कि आप हमें अवेयरनेस दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का, मैनेजमेंट का, पीटीवी नेशनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत टॉपिक पर मुझे कुछ कहने का, लब कुशाई का, जसारत का मौका दिया। गुजारिश ये है कि किसी भी औरत को, ख़ातून को, बच्ची को, बहन को अपने हुकूक का असल उस वक़्त तक पता नहीं चल सकता जब तक वो हमारे प्रॉस्पेक्टस कुरान करीम का मुताला नहीं करेगी। अगर हम कुरान करीम का मुताला करते हैं तो कुरान ही इस कायनात में इंसान के ज़िंदगी गुजारने का सबसे बड़ा प्रॉस्पेक्टस है। और कुरान के अंदर आप ये देखें कि मर्दों के नाम पर कोई सूरत नाज़िल नहीं हुई, मगर औरत को अल्लाह जल्ल शानहू ने इतना मकाम, इतनी अहमियत और इतना रुतबा दिया है कि उसके नाम पर, उसके हुकूक के नाम पर पूरे कुरान करीम में पूरी एक सूरत सूरह निसा के नाम पर है। फिर दूसरी चीज़, आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ज़िंदगी है, आप उसकी तरफ आ जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे के अंदर आँख खोली है जहाँ बेटी की पैदाइश को सिर्फ ऐब ही नहीं बल्कि जुर्म तसव्वुर किया जाता था। ख़ुद कुरान करीम कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब किसी के यहाँ बेटी की पैदाइश होती तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता, वो परेशान हो जाता। और ये नौबत फिर यहाँ तक पहुँची कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब पहली बेटी पैदा हुई तो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत अम्मी खुदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को हज़रत ज़ैनब को गले लगाकर खुशी से इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि कुर्ब जवार के लोग हैरान हो गए। फरमाया आप इतना रो क्यों रहे? फरमाया मुझे आज बेटी की पैदाइश पर इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी अता की है। सुभान अल्लाह। फिर इससे भी आगे चलें तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेटी के हुकूक कैसे बयान फरमाए, सिर्फ बयान नहीं किए, अमल करके दिखाया। फरमाया जो शख्स अपनी, जिसे अल्लाह दो बेटियां दे और वो दो बेटियों की बेहतरीन तरबियत करे, परवरिश करे, उनकी फिर शादी ब्याह रुखसती करे इज़्ज़त प्रोटोकॉल के साथ, फरमाया वो कल क़यामत के दिन मुझे मोहम्मद के साथ जन्नत में ऐसे होगा जिस तरह ये एक उंगली के साथ दूसरी उंगली है। और उसके आगे आप देखें कि हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बड़ी होती हैं तो आप ख़ुद फरमाती हैं कि जब मैं अपने अब्बा जान आक़ा नामदार फ़ख्र दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अब्बा जान के घर में जाती हूँ तो अब्बा जान, ये कौन अब्बा जान है? ये कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं, इमामुल अंबिया हैं, इमामुर रसूल हैं, नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, बाद अज़ हुदा बुज़ुर्ग हुई तो किस्सा मुख्तसर हैं, इस कायनात की सबसे बड़ी पर्सनालिटी, बल्कि सारी कायनात आपके कदमों की धूल है, सारी कायनात के प्रोटोकॉल आपके कदमों की खाके पा के बराबर भी नहीं, मगर वो अपनी बेटी के लिए सिर्फ खड़े नहीं होते, खड़े होकर आगे बढ़ते हैं, बेटी को अपने हाथों से पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद अपनी मसनद पर बिठाते हैं और खुद कभी कभी आप सामने भी बैठ जाते हैं। हज़रत अम्मी फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि बेटी अगर बेटी है, औरत अगर बेटी है तो उसका वालिद ने क्या हक़ अदा किया कि मैंने सारी ज़िंदगी कोशिश की कि मैं अपनी बेटी को, मैं सारी अपने अब्बा को सलाम करने में पहल करूं, मगर मैं सारी ज़िंदगी फ़ातिमा ज़हरा अपने अब्बा जान को सलाम करने में पहल नहीं कर सकी। हमेशा मेरे अब्बा जान आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सलाम करने में पहल फरमाते रहे। फिर अगर यही औरत बीवी बन जाए तो कुरान करीम कहता है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुमने इसका सिर्फ जो तुम्हारे अखलाकी फ़राइज़ हैं, जो तुम्हारे हुकूक हैं, वो अदा करने के बाद तुमने इसके साथ एहसान वाला मामला करना है। इसके साथ तुमने, चूँकि ये तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारियां अदा करती है, तुमने इसकी कड़वी को सीधी बात भी सुननी है, इसके साथ प्यार से पेश आना है। और उसका अमली प्रैक्टिकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन इस्लाम में क्या दिया कि उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जुमा है
कि रात सर्दी की रात है, जाड़ों की रात है, और रात को मैंने देखा कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से उठे और उठकर नंगे पैर बाहर चलने लगे। तो मैंने महसूस किया और मैं फ़ौरी तौर पर नालैन मुस्तफ़ा को लेकर आपके पास आई। मैंने कहा या रसूलल्लाह, आप नंगे पैर उठकर बाहर क्यों आए? नीचे ज़मीन ठंडी है, सर्दी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया आयशा, इस डर से मैंने जूती नहीं पहनी, नंगे पैर आ गया कि कहीं मेरी आयशा की नींद ख़राब ना हो जाए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम, आज लोग कहते हैं जी इस्लाम ने औरत को क्या हक़ दिया। आप ये देखिए कि जब नबी करीम उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाए, औरत की राय का कितना एहतराम किया गया। 1400 सहाबा हैं आपके साथ, 1400 सहाबा की जमात है आपके साथ। ये सहाबा इकराम बड़े बड़े लोग हैं, कोई मामूली शख्सियात नहीं। मगर ये तमाम सहाबा इकराम जब उम्रा करने के लिए पहुँचे तो पता ये चला कि अहले मक्का की तरफ से आपको उम्रे की इजाज़त नहीं मिल रही। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी परेशानी के आलम में अपने खेमे के अंदर आए। खेमे के अंदर आने के बाद परेशान हैं। उम्मे सलमा जो आपकी ज़ौजा तय्यबा हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बड़ी परेशान। पूछा या रसूलल्लाह परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे पर उदासी किस बात की? फरमाया उम्मे सलमा, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं इन सहाबा से जो कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके मदीना से मक्का पहुँचे, मैं इन्हें कैसे कह दूँ कि तुम अपने एहराम उतार दो? अगर मैं कहूँगा तो इनमें से कोई नाराज़ ना हो जाए। इस परेशानी से हुजूर के चेहरे पर परेशानी आई। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया या रसूलल्लाह परेशान क्यों होते हैं? आप ऐसा कीजिए, आप अपने खेमे से बाहर जाएं, अपना एहराम उतार दें, एहराम से बाहर आ जाएं, अपना सर मुंडा दें, अपने बाल कटवा दें। आपको देखकर बाकी तमाम सहाबा किराम ऐसे ही करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत की राय, जिस औरत की राय का आज एहतराम नहीं किया जाता, उसे मुआशरे के अंदर जिज किया जाता है, परेशान किया जाता है। 1400 सहाबा की राय को साइड पे रख के एक औरत की राय पर आपने फैसला फरमाया, अपने एहराम खोल दिया, अपने सर के बाल मुंडा दिए और तमाम सहाबा इकराम ने बग़ैर किसी तामुल के, बग़ैर कोई सवाल किए वही काम किया जो हुजूर ने किया। बाद में सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह ये राय आपको किसने दी? फरमाया मेरी ज़ौजा तय्यबा उम्मे सलमा ने दी, मुझे ये राय अच्छी लगी तो उस पर मैंने अमल किया। आप ये देखिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना अदल व इंसाफ के एतबार से बड़ा ही मशहूर मारूफ ज़माना रहा है। आपने एक मरतबा मस्जिद नबवी में खड़े होकर कहा कि आज के बाद ये जो हक महर है ये थोड़ा रखा जाए, कलील रखा जाए, मुख्तसर रखा जाए। तो एक बूढ़ी खातून को पता चला, वो बूढ़ी खातून आई और उन्होंने आकर कहा उमर आपने कैसे कहा है कि हक महर थोड़ा रखा जाए, मुख्तसर रखा जाए? अल्लाह कुरान में कहता है किन्तार का लफ्ज़ है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना भी रखा जाए तो वो जायज़ है, और आप कैसे कहते हैं मुख्तसर रखो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बड़े खुश हुए और फरमाया उमर की हुकूमत में एक औरत को भी यह हक़ हासिल है कि वो हुक्मरान से खड़े होकर सवाल कर सकती है। तो गुजारिश ये है मेरी तमाम उन माओं से, उन बहनों से, उन बेटियों से, उन बच्चियों से कि जिन्हें अपने हुकूक का नहीं पता, वो ज़िंदगी में कुरान करीम की सूरह निसा को एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें। जिन्हें अपने मकाम का नहीं पता, वो ज़िंदगी में एक मरतबा सूरह नूर को लाजमी पढ़ लें। जैसा हक़ इस्लाम ने आपको, इस्लाम ने दिया है, कोई नहीं दे सकता। अगर औरत बेटी है तो औरत बाप के लिए फ़ख्र है, औरत बहन है तो वो भाई का नखरा है, और औरत अगर बीवी है तो वो शोहर की इज्जत है, और अगर औरत माँ है तो उसके कदमों के नीचे मर्द की जन्नत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी और मुफीद और ऐसी बातें आप बता रहे हैं जिससे अवेयरनेस हो रही है। और आप पाकिस्तान टेलीविज़न का हमेशा से ये किरदार रहा है कि वो अवेयरनेस देता है हमारे व्यूवर्स को जो कि अथेंटिक होती है, क्योंकि यहाँ से निकली हुई बात, पहुँचाई हुई बात इस तरह होती है कि कहते हैं ना कोई स्टैंप लग जाए सनद के हवाले से। तो चवंदा आहिनि त हितां तव्हांखे असां जेकी अवेयरनेस ॾींदा आहियूं मक़सद ही सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे त तव्हांखे तव्हांजा हुकूक, तव्हांजी ॼाण, तव्हांखे उहे इंफॉर्मेशन पहुचाई वञे जंहिंजे जेकी ज़रूरत आहे, जेको इस्लाम चवे थो, जेको असांजो कानून चवे थो। छो जो असांजो जेको कानून आहे उहो बि इस्लाम जी बुनियाद ते रखियो वियो आहे, उन पॉइंट सां हलंदो रहंदो आहे। सो मौलवी साहब खां या मुफ्ती साहब खां हिकु वरी सवाल था कयूं त औरत के इल्म हासिल करने के हवाले से इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह अकबर कबीरा। इस औरत दुनिया में, इस्लाम की तारीख़ में जो सबसे बड़ी आलिमा हैं वो खुद औरत हैं।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी बड़ी आलिमा है कि सहाबा से बड़ा आलिम कोई नहीं। तमाम सहाबा आलिम थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख सहाबा में से 100 सहाबा मुफ्ती थे। अब ये मुफ्ती का लेवल कहाँ चला गया? आलिम से ऊपर चला गया। यानी जब 1.25 लाख सहाबा को कोई मसला पेश आता तो ये 100 मुफ्तियान इकराम के पास जाते। 100 मुफ्तियान इकराम से ऊपर एक लेवल है, वो मुज्तहिद का लेवल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में 7 सहाबा इकराम मुज्तहिद हैं। अब ये 100 मुफ्तियान इकराम सहाबा इकराम को जब कोई मसला पेश आता तो ये 7 मुज्तहिद सहाबा के पास आते और इन मुज्तहिद सहाबा में अगर कोई सबसे बड़ी मुज्तहिद हैं जिनको कमाल हासिल है इल्म तिब में, इल्म मीरास में, इल्म अंसाब में, दुनिया के तमाम उलूम में, तो वो ज़ात हज़रत सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मी जान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। तो इस्लाम में तो सबसे बड़ी आलिमा ही औरत हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम किसी औरत की तालीम पर कदगन लगाएगा? बस तकलीफ़ सिर्फ उन लोगों को होती है जो इस्लाम की हुदूद व क़ुयूद से परेशान होते हैं। हुदूद व क़ुयूद हैं, एक खातून इस्लामी शरी हुदूद क़ुयूद का ख्याल रख के जितना मर्ज़ी इल्म हासिल करे वो उसकी मिरास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छा ॻाल्हि कजे त इस्लाम असांखे ॾिसो केॾियूं पॉइंटूं पियो ॿुधाए, केॾियूं ॻाल्हियूं थो ॿुधाए ऐं असांखे फ़ख़्रु थो महसूसु थिए त असांखे एज़ अ मुसलमान औरत अॼु न सिर्फ़ु आऊं पर दुनिया जी हर औरत स्पेशली रमज़ान जे महीने में पंहिंजो पाण खे इन उत्साहीअ या एतिरी हिम्मत सां हीअं बीहंदी आहे ऐं फ़ख़्रु महसूसु कंदी आहे त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या रब्बुल इज़्ज़त तो मूंखे हिकु औरत, उहो बि इस्लामी औरत, इस्लाम सां तालुक़ु रखण वारी औरत पैदा कयो आहे। छो जो इस्लाम में जेके हुकूक औरत खे ॾिना विया आहिनि उहे किथे बि कोन्हे। ऐं हाणे तव्हां इन सां बि अंदाज़ो कयो न सिर्फ़ु इज़्ज़त एहतराम पर पढ़ाई लिखाईअ में उहे सबक़, उहे कहाणियूं, उहे ॻाल्हियूं जेके अगरि तव्हां को सबक़ के ॿार खे चवंदा आहियो त तव्हां इम्तिहान जी तयारी कयो त तव्हां नोट कंदा हूंदा त हिकिड़ो सबक़ पढ़ायो वञिबो आहे। सबक़ पढ़ाइण में उन में पॉइंट्स करणियूं आहिनि त हिन हीअं कमु कयो, हीउ ॿारु हेॾां वियो, हुन हीउ खाधो, इन ई टाइप जी कुझु ॻाल्हियूं। त ईअं ई असांजी जेको उहो दौर हो असांजे नबीअ जो, उहो ज़ाब्ता हयात जेको ॾिनो आहे उन मां पॉइंट्स खणी करे तव्हां ॾिसो त असांजी हिकिड़ी ज़िंदगी ठही पई आहे। उन में जवाब आहिनि मौजूदु। उथणो कीअं आहे, वेहणो कीअं आहे, पढ़णो कीअं आहे, असांखे खाइणो कीअं, इहे सभु शइ पॉइंट्स जेके आहिनि असांखे इस्लाम इन कहाणियुनि, इन ज़िंदगीअ मां सेखारे थो जेके असांजे नबीअ जी ज़िंदगी गुज़री आहे। सो बहरहाल असां गुज़ारिश कंदासीं असांजी प्यारी दोस्त निदा दीदी खे चवंदासीं त हू जेको आहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी जेको आहे नज़राने खां नात पेश कनि ऐं असांखे पढ़ी ॿुधाइनि। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता।
मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। एक अजीब सी कैफ़ियत या कंडीशन तारी थी हूंदी आहे जंहिं महिल असां कुझु ॿुधंदा आहियूं, त हिन वक़्तु उहा मुंहिंजी बि कैफ़ियत ऐं कंडीशन ऐं जे वस हुजे ऐं पर लॻी वञनि त उॾां मदी ऐं मदीने ॾांहुं पहुची वञा। ऐं अलाह साईं सभिनी खे नसीब करे इहे ज़ियारतूं उन सदके में असांखे बि नसीब करे। सो ऐं असां यादि रखो जेतिरो दरूद पढ़ंदो, जेतिरो हिन महीने में पंहिंजो, छो जो अमूमन तव्हां ॾिसो त ज़्यादातर असांजो वक़्तु जेको आहे विज़ूअ में गुज़रंदो आहे ऐं पंहिंजी ज़ुबान ते हेॾां होॾां ॻाल्हियूं सोच खे हेॾां होॾां जेको आहे तक़सीम करण खां सुठो आहे तव्हां पंहिंजी सोच उन तरफ़ रखो ऐं पढ़ंदा रहो। दुरूद जो जेको आहे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूब अलैहि, इहो बि पढ़ंदा रहो। यकीन कयो अलाह माफ़ु करण वारनि मां आहे, सो ज़रूरु असांजा गुनाह ऐं ख़ताऊं माफ़ु कंदो। पर तक़सीम लफ़्ज़ ते मूंखे हिकु ॾाढी सुठो सुवालु ज़हन में आयो आहे, त सर मुफ़्ती साहब खां पुछंदसि जाइदाद जी तक़सीम में जेको ख़वातीन का जो शरई हक़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायदाद की तकसीम में जो औरत के हुकूक हैं उसे कुरान करीम के चौथे सिपारे में पूरे रुकू यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन उसके अंदर बयान कर दिया कि औरत अगर एक होगी तो उसका कितना हिस्सा बनेगा। यानी मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। बहन को कितना मिलेगा, अगर वो माँ होगी तो कितना मिलेगा, और बेटी होगी तो कितना मिलेगा, बहन होगी तो कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इन चीज़ों से मतलब इन पर कोई पर्दा नहीं है। मसला यहाँ नहीं है कि और इस्लाम ने औरत को कितना हक़ दिया है या कितना नहीं दिया, वो तो वाज़ेह कुरान और सुन्नत के नसूस से साबित है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ औरत को, बहन को, बेटी को, माँ को विरासत में हिस्सा दिया नहीं जाता। और इस पर मैं यूँ कहना चाहूँगा कुछ थोड़ा सा इंतहाई मादरत के साथ, अल्फाज शायद थोड़ा सा सख्त हो जाएं, तो मैं सुनने वालों से भी मादरत चाहता हूँ और चैनल से भी मादरत चाहता हूँ कि हम बहन बेटी को सिर्फ जहेज़ के नाम पर चंद 3 डब्बा देकर रुखसत कर देते हैं और उसका विरासत में जो हिस्सा होता है वो खा जाते हैं। इस पर उलमाए किराम ने बड़ी सख्ती से लिखा है कि जो बंदा अपनी बहन, बेटी, माँ का हिस्सा नहीं देगा, फुफ्फू का हिस्सा, खाला का हिस्सा जो उसके साथ बनता है शरई तौर पर उसे नहीं देगा, तो फरमाया ऐसे घर के अंदर पानी पीना भी शरअन जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिस बंदे ने औरत का हिस्सा खाया होगा, बहन बेटी का विरासत का हिस्सा खाया होगा, तो अल्लाह ताला से पूछेंगे वो तुम्हारी जो बहन का हिस्सा था वो कहाँ है, बेटी का जो हिस्सा था वो कहाँ है। फरमाया उसे उस हिस्से को लेकर आओ। वो पूछेगा या अल्लाह मुझे तो पता नहीं है वो कहाँ है। फरमाया वो जहन्नम में नज़र आ रहा है, वो सामने नज़र आ रहा है। तो एक चादर की शक्ल में उसे दिखाया जाएगा। फरमाया उसे जल्दी से लेकर आओ, अपनी बहन को दे दो, बेटी को दे दो, तो वो तुम्हारी जान छूट जाएगी। अब जब उसके पीछे जहन्नम में जाएगा तो वो चलता ही रहेगा, वो चीज़ उसके हाथ नहीं आएगी और वो एक दायमी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। आप देखिए कि हम थोड़ा सा बोझ अपने कंधे पर अगर ज़्यादा रख लें तो कंधे टूटने लग जाते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा, फरमाया कि जो एक किसी की रस्सी
एक बालिश बराबर ज़मीन भी किसी की दबाएगा तो क़यामत के दिन इस ज़मीन से कई गुना वज़न उसकी गर्दन में बांध कर लटका दिया जाएगा और उसे वो घसीटना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में मुसलमान उसी का नाम है जो मती हो, जो ताबेदार हो, जिसके अंदर मानने वाली सलाहियत हो। आज सबसे बड़ा अजीब मसला ये है कि हमने 5 नमाज़ों का नाम इस्लाम समझ लिया, सिर्फ रोज़े का नाम इस्लाम समझ लिया, अपना हक़ दूसरे से लेना इसे इस्लाम समझ लिया, दूसरे का हक़ देना वो इस्लाम में हमें नज़र नहीं आता। ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम बेटी से मोहब्बत करते हैं, बेटी का हक़ अदा करना चाहते हैं, तो उसका विरासत में हिस्सा जो बनता है उसे अदा करें। और वो उसी वक़्त, आज हमारे यहाँ जब कोई फोतगी हो जाती है तो लोग फौरी तौर पर उसकी कुरान खानी की तरफ, इसाले सवाब की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें बाद में हैं। जब बंदा फौत हो जाए तो फौरी तौर पर यह देखा जाए कि इसका विरासत में कितना हिस्सा है और इसकी विरासत से दूसरों को जो हिस्सा जा रहा है वो कितना है, वो उन्हें अदा किया जाए। सही, ॾाढी ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। अगरि तव्हां हिन मां पॉइंट नोट कयो त असांजो जेको हमेशह खां इहो परेशानी रही आहे त औरत खे बसि एतिरो हिसो भाउ खां घटि छो। यकीन कयो माशाल्लाह हेॾा वॾा थी विया आहियूं, हाणे वञी हिन ॻाल्हि खे सही तरीक़े सां, त मुफ़्ती साहब वारी ॻाल्हि, त अगरि तव्हांखे पंहिंजा हुकूक ॼाणणा आहिनि त सूरह निसा पढ़ो। सूरह निसा स्पेशली जेको आहे औरत लाइ नाज़िल कई वई आहे, औरत जा हुकूक हुन में बयानु कया विया आहिनि। सो हाणे हुन में कीअं ॻाल्हि ख़बर पई त पीउ वटां बि हिसो वठे थी, भाउ वटां बि हिसो वठे थी, मुड़ुस वटां बि हिसो वठे थी, ऐं आख़िर में पुट वटां बि हिसो हुनजो लॻे थो। यानी कि औरत खे उन अलाह साईं एॾे ख़ूबसूरतीअ सां हर जॻह ते पॉइंट ॾेई करे मोहब्बत ऐं प्यार जो पैकर तयारु करे छॾियो आहे, हिकु पैकेज आहे औरत। ईअं ई त जन्नत जेको आहे पेरनि जे हेठां कोन्हे माउ जे। सो मुफ़्ती साहब खां हिकु ॿियो बि सवाल कंदसि त हमारे यहाँ ये जाना जाता है कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो है शादी के रात जो है ये कहा जाता है कि आप हमें ये हक महर माफ़ कर दें। थोड़ा उसके बारे में वज़ाहत दीजिएगा कि चले ठीक है, उस वक्त शादी होती है तो औरत भी उस खूबसूरती का वो जो दिन होता है, वो मंज़र होता है, तो वो भी ये कहती है कि क्या मुझे थोड़ी कोई लालच है कि मैं पैसे रखूँ, तो क्या वो माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसमें ये है कि दिल से, हाँ दिल से माफ़ कर दिया, या नहीं उसको दे देना चाहिए ये हक? ये दरअसल में औरत का जो हुकूक हैं शाउरी या गैर शाउरी तौर पर इन्हें एक दबाने का तरीक़ाकार है कि उसे विरासत में कह दिया जाता है जी ये तो तुम्हारे भाई है ना, देखो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए क्या किया, इन्हें माफ़ कर दो। तो ये माफ़, ये देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो माफ़ करने से माफ़ होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माफ़ करने से भी माफ़ नहीं होती। ये हक़ शरा है, हक़ शरा माफ़ करने से भी माफ़ नहीं होता। यानी आप उसे ज़बरदस्ती माफ़ करवा रहे हैं। तो हक़ महर जो गैरतमंद मर्द होता है ना, मैं मादरत के साथ, गैरतमंद मर्द होता है वो पहले बीवी को उसका हक़ महर अदा करता है। और बीवी के लिए कहा गया कि जो हक़ महर होता है इससे पाकीज़ा रिज़्क़ किसी औरत के लिए और कोई नहीं हो सकता। तो हर शौहर को ये चाहिए कि जिन्होंने हुकूक अदा नहीं किए, हक़ महर ये वो चीज़ है जिसके बदले में निकाह हो रहा है, तो आप उसका बदला तो उसे अदा करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है, उधेड़ उम्र आ जाती है, पूछो भाई हुकूक अदा किए, हक़ महर अदा किया, नहीं किया। भाई सबसे पहला हक़ ही औरत का निकाह में आने के बाद उसका जो हक़ है वो हक़ महर है। और हक़ महर सुन्नत देना कब है, वो ज़िंदगी में बाद में नहीं है। जिस वक़्त निकाह हो रहा है एक औरत ये कहती है कि इस चीज़ के बेअवज़ में आपको कबूल करती हूँ इस हक़ महर के बदले, तो वो हक़ महर उसी वक़्त अदा करने का वक़्त है। कितनी अजीब बात है कि हम जब परचेजिंग करते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो हम कभी उसे नहीं कहते यार ये चीज़ तुम दे दो मुझे, पैसे मुझे माफ़ कर दो। सिर्फ औरत ही कितनी मज़लूम रह गई है कि आप उसे कह देते हैं हक़ महर मुझे माफ़ कर दे, और वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजार देती है। हक़ महर देने का वक़्त निकाह का वक़्त होता है, रुखसती का वक़्त नहीं होता। जब निकाह हो जाए तो उसका जो भी वली है, उसके वालिद हैं, उसकी वालिदा हैं, उसके भाई हैं, उसी वक़्त उनके हाथ में उसका हक़ महर भेज दिया जाए। और अगर ये नहीं तो रुखसती के वक़्त जब रुखसती हो जाए तो शोहर को चाहिए कि वो अपने हाथ से सबसे पहला कोई चीज़ उसे गिफ्ट दे तो वो हक़ महर उसे अदा करे। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ जहन में चल रही है, क्योंकि अगर इसको थोड़ा मैं वजाहत से सवाल करूँगी। इरशाद। एक हिस्सा लगता है औरत का
शादी हो जाती है, अगर वो अफोर्डेबल है, उनके हस्बैंड और माशाल्लाह वेल इस्टेब्लिश हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं होती उसको। लेकिन बहुत से ऐसे हस्बैंड भी होते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम अपना हिस्सा लो, और औरत नहीं चाहती, लेकिन ना चाहते हुए, जैसे अभी ये बात हुई कि हक महर वो मजबूरन उस वक्त कह देती है अपनी मोहब्बत में कि हाँ ठीक है मैंने माफ़ किया, जबकि नहीं है माफ़। और उसके बाद शादी के बाद अगर वो हस्बैंड कहता है कि तुम्हें अपने भाइयों से हक लेना चाहिए, जिस पे जंगें भी हो जाती हैं। अब मसला ये होता है कहीं पे तो गरीब भी होते हैं भाई, कि एक ही घर है, अब उसमें हिस्सा तो औरत का लगता है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि अगर वो हिस्सा लेती है और वो अफोर्डेबल नहीं है कि वो बेचारा एक घर है कि उसमें लेकिन बिजली, गैस, पानी, खाना पीना, आना जाना, कितने सारे जो होते हैं अखराजात होते हैं, अब उसमें वो बेचारा अगर वो कमा के बहन को दे रहा है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो बच्चों को क्या खिलाए, और घर बेच रहा है तो रहे कहाँ के, अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा रेंट। तो उस लिहाज से इस्लाम क्या कहता है कि उस भाई को क्या करना चाहिए, उस बहन को क्या करना चाहिए? क्या वहाँ कोई एक लेंसी है कि उसको माफ़ कर देना चाहिए भाई को दिल से कि भाई नहीं वो वरना बहुत ख्वार हो जाएगा, उसका घर नहीं रहेगा? देखिए यहाँ बात आ गई रवादारी की। तो मेरी गुजारिश ये है, ये जो शोहर बीवी को कह रहा है कि तुम अपने भाइयों से अपना हिस्सा लो, शोहर का ये हक बनता ही नहीं है कि वो भाइयों से के मुतालिक ऐसी बात करे। उसका कोई हक नहीं है। उसका हक इसलिए नहीं है कि वो उस घर में उसके हुकूक में वहाँ मदाखलत क्यों कर रहा है। वो उसका अपना जो हिस्सा बनता है वो उसे अदा करे, पहली बात। नंबर 2, अगर भाइयों के पास और घर नहीं है तो उसको उसकी तरतीब ये है कि उसको तहरीर में लाया जाए कि इतना हक बनता है, ये इन्होंने देना है। वो फौत हो जाए तब भी देना है, वो ज़िंदगी में रहे तब भी देना है, जब मौका मिले दे दे। और उसके बाद अगर वो औरत चाहती है कि मेरे भाइयों की इतनी गुंजाइश नहीं है, या वो गरीब हैं, या वो मुस्तहिक हैं, फिर वो माफ़ करना चाहती है, तो वो तहरीरन उन्हें लिख कर दे कि मैंने अपना हिस्सा इन्होंने मुझे दे दिया, इन्होंने इरादा कर लिया, अब मैं इनको वापस देती हूँ। उसकी ये सूरत है। कितना केॾी आसानियूं रखियूं आहिनि रब्बुल इज़्ज़त, एक मतलब असांजे दीन इस्लाम में तव्हां हर शइ करे सघो था। असां जेको मथे ते सवार करे हिकिड़ो मुश्किलूं पैदा था कयूं, अहिड़ी का मुश्किल न हूंदी आहे। सिर्फ़ु चवंदा आहिनि न तव्हां नियत ॿधो त नियत जो दारोमदार अमल ते हूंदो आहे, ऐं तव्हांजो अमल अगरि तव्हांजी नियत ॿधिजी थी वञे ऐं पोइ उहो कमु लाइ तव्हां बिहो था त ऑटोमेटिकली उहा शइ थी वञे। सो थैंक यू सो मच सर, तव्हां इलाही सुठियूं मुफ़ीद ॻाल्हियूं ॿुधायूं, हिकु ॿ ॼाण एतिरी ॼाण एॾी अवेयरनेस ॾिनी आहे जो सम्झां थी त जेकी बि हिकिड़ी ख़दशा जेकी परेशानी हूंदी आहे न, उहो मुंहिंजे ख़्याल सां असांजे इन चैनल जे तवसुत सां तव्हांजे ज़हन मां निकिरी वई हूंदियूं। छो जो अथेंटिक ॻाल्हियूं जेॾी महिल हलंदियूं आहिनि त पोइ हिकु स्टैम्प जेको लॻल हूंदो आहे उहो हितां लॻल हूंदो आहे, जेको तव्हां सम्झो पिया। ऐं मुंहिंजा व्यूवर्स मूंखे ॼाणंदा आहिनि त आउं थोरो उहो ॻाल्हाईंदी आहियां जेको दिलि सां ॻाल्हाईंदी आहियां, पंहिंजी ज़ात ते रखी करे ॻाल्हाईंदी आहियां। छो जे जेसिताईं तव्हां पाण मुतमइन न हूंदा तव्हां ॿिए खे कीअं मुतमइन कंदा? कूड़ ॻाल्हाइणु थींदो कोन्हे, पर पूरी कोशिशि कंदा आहियूं त न ॻाल्हायूं। सो आउं चवंदसि मुंहिंजी दोस्त खे त निदा तव्हां असांखे हींअर छा हमद ॿुधाईंदो, नात ॿुधाईंदो, छा ॿुधाईंदो, छा पढ़ो? मैं नात जी बिल्कुलु। ऐं थैंक यू सो मच निदा, तव्हां बि आया, तव्हांजी महिरबानी, लख जेके आहिनि लाइक। पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस महफिल के लिए मदऊ किया। जी ये जितने शाह तवंगर दिखाई देते हैं, ये जितने शाह तवंगर दिखाई देते हैं, सभी हुजूर के नौकर, सभी हुजूर के नौकर दिखाई देते हैं, ये जितने शाह तवंगर दिखाई देते हैं, पुकारती है सखावत ये दर हुजूर का है, पुकारती है सखावत ये दर हुजूर का है,
जहाँ फ़कीर कलंदर दिखाई देते हैं, जहाँ फ़कीर कलंदर दिखाई देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमते रमज़ान, रहमते रमज़ान, रहमते रमज़ान। जी, रमज़ान जो महीनो बरकतुनि जो ऐं नेमतुनि जो महीनो, उहो महीनो जंहिंमें गुनाह ई सवाब, गुनाहनि जी माफ़ी, सवाबनि जो अजर मिलंदो आहे। सो इहो ज़रूरु तव्हां जेको आहे पाण सां गॾु खणी हलो, छो जो असांजे रवैयनि मां ई ख़बर पवंदी आहे। बहरहाल अॼु तव्हांखे उहो ई ॿुधायां त असांजो टॉपिक जेको आहे अॼु आहे पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल रोशन आहे, ऐं वाक़ई रोशन आहे। अॼु असांजो मुक़ाबिलो आहे डिबेट जो मुक़ाबिलो। तव्हां ॾिठो त पहिरें ॾींहुं असां नात ख़्वानीअ जो मुक़ाबिलो रखियो, ॿिए ॾींहुं असां नात ई हुई, ऐं टे ॾींहुं असां क्विज़ कई, ऐं अॼु असां डिबेट जो रखियो आहे। तव्हांखे इहो बि असां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो त एॾा असांजा प्यारा जेके पाकिस्तान जा ईअं चऊं था, असां अलामा इक़बाल जो हिकिड़ो कंदा हुआसीं, तव्हांखे गोशा इक़बाल तौर में शाहीन, इक़बाल जा शाहीन, त अहिड़ा शाहीन अॼु असां वटि बि मौजूदु आहिनि, ऐं जेको आहे उन्हनि सां बि तव्हांखे मिलाईंदासीं। पर उन खां पहिरीं आउं तव्हांखे ॿुधायां त हीअ सेगमेंट मूंसां गॾु कंदा आहिनि मुंहिंजा प्यारा सुठा भाउ, सुठे दोस्तनि वांगुरु, जेको आहे अवेस रब्बानी। वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, तव्हां कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त है ना? शुक्र मालिक जो करम। शुक्र, वाकई शुक्र आहे मुंहिंजे रब जो। अॼु तव्हां कंहिंखे वठी आया आहियो? जी, अॼु तमामु बहितरीन ख़तीब जेके चवंदा आहिनि, डिबेटर्स असां वटि वेठा आहिनि, ऐं अॼु हिन जी स्पीच आहे पाकिस्तान जे मौज़ूअ ते, ऐं हिन जो कमाल इहो आहे त फ़न ख़िताबत ही तमामु माना फ़न ख़िताबत हुजे, स्पीकिंग जिनखे चवंदा आहिनि, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेक्चरशिप, ही तमामु हिन जे लाइ आसान आहे। ऐं टॉपिक ते हिन जो हिकिड़ो मलका हासिल हिनखे हासिल थियनि त जी। अॼु टॉपिक बि तमामु बहितरीनु आहे, माना पाकिस्तान जी तारीफ़ूं, छो त अॼु असां सभु नाउमीदी जी ॻाल्हि पिया कयूं, ऐं ही तमामु हिनखे मोटिवेशनल स्पीच बि चई सघूं था असां। असांजा स्टार्ट वारा जेके मोटिवेशनल स्पीकर स्टार्ट थी चुका है। जी जी जी। तो आज हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं और लारैब मौजूद हैं, और आज जो एक सरसरी सी जजमेंट है, मैं नहीं कह सकता कि आज जजमेंट कोई ख़ास हो रही है, मगर एक रस्म है, तो इनको हम खुद एतमादी के ऊपर, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, साथ साथ मवाद के ऊपर, यानी कंटेंट कितना खालिस है उसके ऊपर, और तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के ऊपर मार्क्स देंगे। तो आपकी इजाज़त से हम आज स्टार्ट ले रहे हैं बिलाल के साथ। जी बिल्कुल। बिलाल, आपके पास 2 से ढाई मिनट का वक्त है, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल के ऊपर आप ऑन एयर हैं। पाकिस्तान के हवाले से आप गुफ्तगू फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। उमर शरीफ। अच्छा, उमर, मैं माज़रत खाऊं, उमर हैं हमारे पास, और उमर शरीफ जी, उमर शरीफ हमारे पास। असांजे लेजेंड्स जी यादि ॾियारी छॾी तव्हां असां। अच्छा, असां चाहींदासीं त तव्हांजी इजाज़त हुजे सर, त हिकिड़ी नंढड़ी साई वठी छॾियूं त पोइ था वरी लाज़मी आहे। हा, लाज़िम और अज़ीम आहे, उनजे बग़ैर बि असांजी ज़िंदगी कोन्हे। ॾिसो न, इहे कयूं था तॾहिं त मज़ो अचे थो। सो वञूं था नंढी साई जी तरफ़ वञी वापसि था अचूं। वेलकम बैक। रहमतुनि जो ऐं जेको आहे ख़ूबसूरत महीनो, बरकतुनि जो महीनो, तो इन खे असां जितां खां कयो उतां खां कंदासीं स्टार्ट। सो असां वटि आहिनि पंहिंजो उमर शरीफ, है न? मुंहिंजो त असांजे लेजेंड जी असांखे यादि ॾियारे छॾी, अलाह उन्हनि जी जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम ॾे ऐं मग़फ़रत फरमाए। सो चवंदासीं स्टार्ट करे पंहिंजो उमर। जी उमर, टाइम स्टार्ट थी वियो। अगरि टाइम तव्हांखे अवेस भाई बुधाए चुको है, आपको बता चुके हैं अवेस भाई टाइमिंग का, तो आप प्लीज़। नज़रियाती बुनियादें, कसीर मादनी वसाइल। आवाज़ आ रही है? थोड़ा करीब कीजिएगा कि आवाज़ सही है, ठीक है? मज़ीद करीब जी, थोड़ा ऊपर की तरफ कर दे माइक को। जी ठीक है, तो आपकी आवाज़ ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जामिअतुर रशीद। जामिअतुर रशीद से है, यानी इस बहाने आवाज़ भी चेक हो जाएगी और जामिअतुर रशीद का तारुफ भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल इजाज़त मिल गई है, तो बिस्मिल्लाह करें।
नज़रियाती बुनियादें, कसीर मादनी वसाइल, नौजवान नस्ल, मेहनत और लगन का जज्बा किसी भी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल और उसकी पहचान की बका के ज़ामिन होते हैं सदर आली वक़ार। और बफज़ल खुदा पाकिस्तान इन तमाम नेमतों से माला माल है। फ़ज़ाओं को मुअत्तर करती मोतिये की महक हो या खुशबुए मुश्के खुतन हो, चहार सू आज़ादाना कहकहे बखेरती हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी हो, ये बतला रही है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। ला इलाहा इल्लल्लाह की नज़रियाती सरहदें, ला इलाहा इल्लल्लाह की नज़रियाती सरहदें, 35,000 से ज़ायद मदारिस, सैकड़ों खानकाहें और लातादाद दीनी मदारिस इस बात की अक्कासी कर रहे हैं और इल्म शऊर फैलाकर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इसकी तकदीस को महमीज लगाते हर साल सबसे ज्यादा हुफ्फाज उलमा इस बात को बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। सर्दो गर्म की परवाह किए बगैर फजाए बहरो बर के मुहाफिज, कभी दुश्मन से बरसरे पैकार होकर और कभी बलोच हमवतनों की खिदमत करके जान की बाजी हारते हुए ये जता रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। किस्सा मुख्तसर सदर आली वक़ार के 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, सबसे ज्यादा काबिले काश रकबा समंदर की नेमत और आबी ज़खायर का सबसे बड़ा वसीला आज हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। खेलों के मैदान में गोल्ड मेडलिस्ट बनकर पाकिस्तान को रोशन करने वाला, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने वाला अरशद नदीम ये बता रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। क्रिकेट के खेलों पर, क्रिकेट के मैदानों पर बादशाही करता बाबर आजम ये बता रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदा, यहाँ से खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। सो माशाल्लाह से खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। बहुत ही अच्छे अंदाज से आज आपने तकरीर की है और ख़ुद एतमादी तो बड़ी नुमाया थी, साथ साथ ये कि आपके पास मवाद बड़ा सॉलिड था, जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आपने चीदा चीदा बयान कर दिया, जिससे एक उम्मीद उजागर कर दी और हक़ाइक़ के ऊपर मबनी गुफ्तगू की है। मदारिस, उलमा, फज़ला ये हमारा ख़ासा है और इसकी आपने बहुत अच्छी तारीफ़ फरमाई है। तलफ़्फ़ुज़ भी बड़ा क्लियर मुझे नज़र आया और ये एक ख़ासा है जामिअतुर रशीद के तलबा का। बहुत ही अच्छी आज की तकरीर रही है उमर शरीफ की। नहीं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अब वही वाली बात कि जब कंपटीशन शुरू हो चुका है, अब लाजमी है तो पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, जब तक सारे ना हम अभी तो कौन नहीं, लेकिन अब तक तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। एक जगह पे आप मुझे थोड़ा सा स्टार्ट में चलने के बाद थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक पॉइंट आया था जहाँ थोड़ा झटका सा लगा था, सांस लेने का एक मौका जो गैप आ जाता है वो महसूस हुआ था। बाकी ओवरऑल जो सर बात करें बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह से। जी तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त मुंहिंजूं दोस्तूं अॼुकल्ह हा मुंहिंजी दोस्तूं बची चुकियूं आहिनि। सर ही मुंहिंजी पाड़ेसरी आहे, हीअ त असांजी फिटनेस आहे, तव्हां सुञाणो था साईं मूंखे। ऐं छो जे लाज़मी आहे बरकतुनि जो रहमतुनि जो महीनो आहे त असांजी बि टीम आहे तो असां चवंदा आहियूं त असां गॾिजी हुजूं ऐं ॾिसूं त असां लाइफ कीअं पिया गुज़ारियूं रमज़ान जे महीने में। सो साइमा जी स्टार्ट तव्हां खां था वठूं, कीअं पियो हले, छा ॿुधाईंदो का जी नई का ॻाल्हि? अच्छा, ये है कि इतना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। बात यही है कि इंसान जो है अपने सब चीज़ें इबादत के साथ
जो है अपनी दिन का शुरुआत जब करता है, लेकिन उस वक्त इबादत कर सकता है जब वो हेल्दी होगा। जब इंसान हेल्दी नहीं होगा तो वो इबादत कैसे करेगा? ठीक है, हाँ। तो बस ये है कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हाँ, ये खाना कहते हैं ना कि सुबह भी सहरी में इतना ना खाएं कि आपसे फिर वो दस्तरखान से उठना जो है मुश्किल हो जाए, और शाम में इफ्तारी भी ऐसी ना करें कि वो फिर नमाज ना पढ़ी जाए। माना साइमा जो चवण त एतिरो न खाओ जो दस्तरखान ते जहिड़ो ॼमी वञो, या चवंदा आहिनि त छा बदहज़मी की चवंदा आहिनि, पोइ एॾी ख़तरनाक थी वेंदी आहे जो वाकई उहा डकारूं ऐं किनियूं अजीब कंडीशन इन खां बचो। वाकई सही ॻाल्हि आहे, पोर्शन जे हिसाब सां खाओ, तरीक़े सां खाओ त इलाही सुठो ईंदो। गुला छा चवनि? गुला चए थी त हमेशह असांखे साइमा जेको आहे सम्झाईंदी आहे खाइण पीअण जे बारे में, फिटनेस जे बारे में तमामु सुठो। ऐं हीउ जेको असांजो कॉम्पिटिशन तमामु बहितरीनु छोकिरे जेको आहे असांखे नॉलेज ॾिनी। हा, ऐं अवेस त माशाअल्लाह असांजो अवेस आहे। हा, इन में कोई शक कोन्हे। अॻिते ॾिसो असांजा बचड़ा छा था ॿुधाइनि। हा बिल्कुलु जी, अवेस मुंहिंजो बि भाउ आहे। ॾिसो गुला केॾी सुठी थी वई आहे जी। सर लारैब हमारे पास हैं अब, और लारैब भी जानी मानी मुकर्ररा हैं, बहुत ही अच्छा अंदाज़ा खिताबत रखती हैं। आज हम इनसे भी पाकिस्तान के हवाले से सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल लारैब कैसा है। हाँ जी बिल्कुल। तक़सीम हिंद के नतीजे में आज़ाद होने वाली इस नौमौलूद रियासत की तरफ नज़र तो डालिए, जिसे वर्षे में 60 लाख अमाओ लाशों की तदफीन का फरीज़ा, खुद से 6 गुना भारी गनीम दुश्मन, टूटी फूटी मईशत को चलाने का हदफ, और कश्मीर जैसा तारीखी गहरा ज़ख्म जिगर दिया गया। लेकिन कौन जानता था कि यही नौमौलूद रियासत पाकिस्तान दुनिया की 8वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बनकर पूरे अक़वाम आलम में अपना परचम सरबलंद कर जाएगी। कि कौन जानता था कि यही नौमौलूद रियासत पाकिस्तान आरफा करीम, अब्दुल कदीर और अब्दुल सत्तार ऐदी जैसे रोशन दिमागों को जन्म देगी। मगर सदर आली वक़ार, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम ऐसी तारीकियों में बसने लगे जहां घर के सहन में खाली पतीलों में चम्मच महज सिर्फ इसलिए चलाए जाते हैं ताकि गुर्बत का एहसास और जफाकशों की इज्जत बाहर नीलाम ना हो, कि जहां गरीब बाप गरीब धाकान की एक लौती बेटी इस आस और उम्मीद के धागों में बंधे फटे पुराने जूते और बोसीदा लिबास पहनकर कॉलेज में सिर्फ इसलिए जाती है ताकि बड़े घरों में काम करने वाली उसकी माँ का पसीना एक दिन अपनी डिग्री से ज़रूर पहुँचेगी। कि जहाँ गरीब धाकान दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत करता है ताकि ज़मींदारों की बदनिगाहों से उसके घर की परियां महफूज रह सकें। तो ऐसे हालात में मैं रूहे कायद से सवाल करती हूँ कि जिगर का खूब पिलाकर तुमने बुनियादें रखी थी क्यों एक ऐसे आशियाने की कि जिसके सब मकीनों को सलासल मई पलना था, कि जिसके जहन में ताज़ा गुलाबों को जलना था, कि न शाही फड़फड़ाते हैं न तारे जगमगाते हैं, न सिक्का मुस्तफा का है न नारा ला इलाह का है। गर ये ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है, गर मेमार मखलिस थे तो ये तामीर कैसी है। मगर सदर आली वक़ार, जब यही कौम इकबाल के अफकार लेकर दुनिया में कदम रखेगी तो मशीकियत में पलने वाले दिमाग अपनी पनागाहें ढूंढने पर मजबूर हो जाए। जब यही कौम फैज़ का जज्बा लिए इस दुनिया में निकलेगी तो मशीकियत में पलने वाले दिमाग अपनी पनागाहें ढूंढने पर मजबूर हो जाएंगे। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जहानत इस कौम के जहनों में सरायत करेगी तो तारीख़ आलम हमारी दास्तान फिरासत को सुनहरे लफ्ज़ों में तहरीर करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज हम में से हर एक शख्स मूसा कलीमुल्लाह है जो फ़िरौन के दरबार में हक़गोई करेगा, कि आज हम में से हर एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जो कैसर व कुसरा को मुँह के बल गिराएगा, कि आज हम में से हर एक शख्स हुसैन इब्न अली है जो अपना सर कटा कर भी हक की आवाज़ बुलंद करेगा। ॾाढो ज़बरदस्त माशाल्लाह, ॾाढो सुठो। 2 मिंट खां घटि ॻाल्हायो अथनि। जी सर, तव्हां छा चवंदा? जी अच्छा है, मैं कुछ चीज़ों पे बड़ा हैरान हूँ। थोड़ा सा खुद एतमादी का अच्छा मुजाहरा किया आपने, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने में मुकर्रर टाइम ले लेता है। 2-4 ऐसे जुमले इस्तेमाल हो गए जो इससे पहले मैंने नहीं सुने थे। मसलन हम मारूफ जो जानते हैं वो दहका है, दहका यानी काश्तकार, ज़मीन पे काम करने वाले। इसको दहका पढ़ा गया 2 मरतबा, ये एक मेरे लिए हैरानगी का बायस था। मैंने इसकी तहकीक भी की, ज़ाहिर इसको इसमें जामिद पाया, बुनियाद को बुनियादें कुछ बुनियाद पढ़ा गया। शायद ये रवानगी की वजह से, वरना बुनियाद ही है और अब तक बुनियाद ही है। अगर ये बुनियाद कहा गया तो ये शायद बनियान से जाके मिल जाएगा,
मगर ये बुनियादें हिला देगा। हाँ। अलबत्ता इसमें शीरी एक लहजा आपके पास है, लारैब के पास, और वो बड़ी रवानगी के साथ आप, और बड़ा अच्छा मवाद आपने आज पेश किया है। तकरीर में जो चंद चीज़ें देखी जाती हैं उनमें से तलफ़ुज़ के अलावा भी मवाद बहुत अच्छा था, खुद एतमादी नुमाया थी, और पॉइंट्स बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के आपने जमा किए। तो वेल डन, गुड लारैब, ज़बरदस्त जी। यकीन कयो मूंखे इन्हनि जो अंदाज़े बयां जेको मवाद आहे ऐं जेको इहो जेके ॿई शयूं आहिनि मूंखे ॾाढियूं वणियूं, बहुत ही अच्छी थी। आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। लेकिन वही वाली बात अवैस भाई वाली बात कि वो जो अल्फाज और जो गैप आए ना बीच में, वो आपको थोड़ा पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा और ज़्यादा तवज्जो देंगी तो आपका अंदाज़ बहुत बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो जी हाँ, पाण वटि हाणे उवैस मिर्ज़ा हाण साहब, हाँ, हम नाम आज हम उवैस को तलाश कर रहे थे, उवैस हमें तलाश कर रहे थे। हम नाम भी हैं और हम काम भी हैं, यानी आए हुए थे मगर एक ऐसा गायबाना मकाम आपने इंतखाब फरमाया जिससे आप हमें नहीं मिल सके और हम आपको नहीं ढूंढ सके। मगर फ़िलहाल जुस्तजू जिस गुल की तड़पाती थी है बुलबुल मुझे, खूब ये किस्मत से आखिर मिल गया वो गुल मुझे। उवैस मिर्ज़ा जी। अवैस निदाए हक जहर का प्याला पी कर भी खामोश नहीं रहती सदरे आली वकार, और निदाए हक लहू मांगता है, वो लहू जो 1947 में किसी शीर खार बच्चे की गर्दन से बहता है और पाकिस्तान के अनमिट नुकूश छोड़ जाता है, वो लहू जो किसी मासूम मुसलमान नौजवान को लगने वाली करपान से गिरता है और पाकिस्तान बनाता है, वो लहू जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को सीने में लगने वाली गोली से गिरता है और ये सदा लगाता है कि ए वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तेशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, वतन इसके बदले में खुद को बचा ले, वतन अपने बाहर फसीले बना ले, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं। उस खून आलूद माजी से निकलकर दौरे हाजिर की ताबनाइयों को देखें सदरे आली वकार, तो ये इस बात की अक्कासी करती हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। अरफा करीम रंधावा ने कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बन के साबित किया कि रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान। नोहे दस्तगीर ने हैवी वेट चैंपियनशिप जीतकर यह साबित किया कि रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान। अली मुइन नवाजिश ने ओ और ए लेवल्स में बेहतरीन ग्रेड हासिल करके यह साबित किया कि रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान। पंजाब के सैलाबी रेले में कराची ने खिदमत खल्क के जरिए यह साबित किया कि रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान। वलीद मलिक ने MBBS में 29 गोल्ड मेडल हासिल करके यह साबित किया कि रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान। और पाक फौज ने दुश्मन को जहाज से उतार के चाय पिलाई और यह साबित किया कि दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। शुक्रिया। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इन्होंने भी 2 मिनट 10 सेकंड बात की इन्होंने। और प्लीज़ आप पहले, क्योंकि आप इनको सही जी शुक्रिया आदि। इन्होंने भी तकरीर का एक भरम रखा और ज़ाहिर है बहुत कम वक्त में बच्चों ने तैयारी की है, मगर उसके बावजूद 2-4 मकामात पर मुझे मुतहय्यर नज़र आए, यानी आगे कौन सा मवाद देना है, देना भी है कि नहीं देना, क्या ये लोग काबिल हैं मेरी तकरीर को सुनने के लिए, सोचते हुए नज़र आए। फ़ैसला बहुत ही कम वक्त में कर लिया और अच्छा मवाद दिया। शहादत का उन्वान आपने ज़्यादा नुमाया रखा, जानिसारी का उन्वान आपने ज़्यादा नुमाया रखा मवाद में। अलबत्ता पॉइंट्स जो अभी मज़ीद उसकी मुझे तलब और तशनगी रही कि फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से पाकिस्तान में यानी मईशत और माशरा, इन दोनों का कंपैरिजन अगर मुकम्मल तौर से हो जाए ये ज़्यादा अच्छा था। अलबत्ता आपने ये जो चंद लोगों के नाम लिए, बहुत ही नुमाया मुकर्रीन इनका इस्तेमाल फरमाते हैं, जिसमें मैं भी इसमें शामिल हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मिसाल दे के वाज़े कर देते हैं, ये अच्छा अंदाज़ था। उवैस ने आज मजमूई तौर से तकरीर में जान डाली, अंदाज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, यानी ये जो अदायगी होती है फ़न ख़िताबत में, इसके साथ साथ आपके हाथों का हिलना, आपका आँखों का घूमना, चेहरे के तासुरात और फिर आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें आपकी तकरीर में नुमाया देखी जा सकती हैं।
वेल डन अवैस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं भी यही बात करूँगी कि वाकई मुझे थोड़ा इनका बहुत ज़्यादा ही अंदाज़ पसंद आ गया, क्योंकि इनका स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, बल्कि पूछना था उससे पहले मैं ये बात करूँगी कि तीनों ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अलग अलग अंदाज से बयान किया है, अपनी सोच, क्योंकि हर किसी ने जो भी लिखा है अपनी सोच के हिसाब से लिखा है, अपनी सोच से लिखवाया है जो भी है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि ये आप लोगों ने खुद लिखा है या कि लिखवाया है? खुद लिखते थे, यानी कि हिननि जी पंहिंजी सोच आहे, पंहिंजो अंदाज़ आहे। त मुस्तक़बिल जेको पाकिस्तान जो आहे उन जी सोच ॾिसो, हर को पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ सां, पर उन अंदाज़ में उन्हनि हर शइ खे खयो आहे पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां, हर शइ खे ॿुधायो अथनि ऐं वज़ाहत ॾिनी अथनि त पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल छा आहे, पाकिस्तान छा आहे, पाकिस्तान कहिड़ियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं, पाकिस्तान हीअं लुटियल फुटियल जॾहिं ठहियो जेके उनखे ईअं ईअं धुतकारी कि न हा अचे वठो, उन शइ खे हुननि पाकिस्तान खे कीअं ॾेखारियो आहे त कीअं असां उन पाकिस्तान खे सजाए 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 माशाअल्लाह अॼु असांजो उहो पाकिस्तान जेको चवनि था त पाकिस्तान रमज़ान जे महीने में, त पोइ जेको रमज़ान जे महीने में अलाह साईं असांखे तोहफ़ो ॾिनो हुजे, उहो कीअं न कारआमद हूंदो, उहो कीअं न मुफ़ीद हूंदो, उहो कीअं न असांजे लाइ तरक़ीअ जो बाइस बणिजंदो जे उनखे असांखे रमज़ान में तोहफ़ो थी मिलंदो। सो आउं चवंदसि सर तव्हां भले जी अदी चवंदा आहिनि जे रमज़ान मां हर शइ असांखे वणंदी आहे खाइण जी, हा पोइ पाकिस्तान बि रमज़ान में माना पैदा थियो आहे, हा बिल्कुलु सभु तोहफ़ो असांखे अलाह जे तरफ़ां नसीब थियो आहे। बिल्कुलु सही था चओ। मां हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदुसि, ही तमाम स्पीकर्स माना हिन के मां चवंदुसि कि आप एक एक शेर सुनाए मुझे, ताकि मुझे मार्किंग और वाज़े हो जाए, हमारे पास टाइम भी है तो इनको मौका देते हैं और इनके हाफजे का भी इम्तिहान है। एक एक शेर जिसे कहते हैं 2 मिसरे, वो तीनों मुकर्रिर ने सुनाना है। वो ये भी सोचिएगा कि आपको रिप्रेजेंट भी कर रहा है, यानी आपने तकरीर के अंदाज में सुनाना है, इससे मुझे और आसानी हो जाएगी मवाद के अलावा भी तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी को जज करने के लिए। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं उमर शरीफ से। वही वाला शेर सुनाऊं या कुछ नया? मैंने कहा इसमें हाफजा भी थोड़ा सा आपका आ जाएगा, सोच लें अगर आप में से कोई और भी पहले से ला रहा है। बिस्मिल्लाह कर। मदद चाहती है हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजन्स राधा की बेटी, बलाओ खुदाया ने दी को बुलाओ, ये कूचा ये गलिया ये मंजर दिखाओ। वाह खूबसूरत। देखें ना, जो डिबेटर या स्पीकर होता है उसके अंदर ही एक स्पीकर छाया हुआ होता है, ये हाथों का घूमना और बड़ा अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये ना हो तो फिर मजा नहीं आता उस तकरीर का। जी यही लोग इंशाल्लाह आगे जाके आप देखिएगा पार्लियामेंट्स में और दीगर जगहों पे अपना किरदार अदा करेंगे, ये अच्छे लगेंगे बोलते हुए और बहुत ही मुनफरिद अंदाज से बोलेंगे। अवैस आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है, आप हम नाम है नाम की लाज इस दौरानिये में मेरे ख्याल उमर ने तैयार कर लिया है, तो पहले उमर की तरफ चले हम। उमर चलिए, उमर से जरा पहले सुन लेते हैं। जाहो जलाल दामो दरम और कितनी देर, रेगे रवा पे नक्शे कदम और कितनी देर, अब और कितनी देर ये डर ये दहशत ये खौफ, अब और कितनी देर ये डर ये दहशत ये खौफ, गर्दो गुबारे अहदे सितम और कितनी देर, गर्दो गुबारे अहदे सितम और कितनी देर। ओ बहुत अच्छा है। देखिए इसमें भी आपने देखा आवाज़ का, जो हम आम तौर से जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये तीसरे गियर का इस्तेमाल है आवाज़ का, यानी ये आवाज़ आपकी सीने से ही निकलनी चाहिए, अगर गले पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो फट जाएगा और या फिर बैठ जाएगा। तो अच्छा है ये अंदाज़, मुझे मुतासर कर रहा है। आपको भी यकीनन वो याद है ना कि नीलाम घर आता था हमारे जो नाम तारिक अजीज़ साहब जी, मुझे थोड़ा उन अंदाज उनका भी थोड़ा एकदम सहन में घूम गया ना। क्या इनको मलिका हासिल है, नाम से उमर शरीफ है, अंदाज से तारिक अजीज साहब, और भी इनके रंग थोड़ा सा एक झटका सा मुझे उनका आ गया अंदाज। वो इसी तरह रुक रुक के और इस तरह बात करते थे, बड़ा सुनते कानों देखते आंखों को सलाम। तो अच्छा इस पे भी मैं आपको बता दूं भाई, जब पूछा गया कि ये आप क्यों कहते हैं सुनते कानों देखते के लिए, किसी ने उनको कहा कि आप तो कहते हैं सबको, तो वो तो देख रहे हैं, हम तो सुनते हैं, आप हमारा जिक्र तो नहीं करते। फिर उस पे उन्होंने ये कहा था कि सुनते कानों देखती आंखों सबको सलाम। तो वाकई जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। और हो सकता है इनको थोड़ा और मौका मिले तो इनके अंदर आबदा परवीन भी आ जाए नजर कहीं। उवैस मिर्जा की तरफ चलते हैं और इनसे सुनते हैं। कटे लाशे से भी इतरत की नवा आएगी, मेरे माथे पे अजीमत की जिया आएगी, मेरी घुट्टी में मिला है मुझे उल्फत का नियम, मेरी मिट्टी से भी
खुशबुए वफ़ा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। ये वही है जो तकरीर में इस्तेमाल किया था वैस? नहीं, ये अलग है। वफ़ा पे इनका बड़ा ख़ास एक, वफ़ा कौन है? बता दें। वफादारी है सर, वफादारी इनकी अपने काम से वफादारी है। ज़बरदस्त है। वो कहते हैं, इकबाल ने कहा था कि जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। तो आज हमने मुकर्रिन पे सितम भी करके देख लिया। ये इनको परख के देखा, पलट के देखा, ये मुकर्रर ही नज़र आया हमें। अच्छा है। आज का रिजल्ट अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं सुनाऊंगा। बहुत मुश्किल है वैसे, क्योंकि तीनों ही एक ही पाए के मुकर्रर हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं बताऊंगा कि आज वैसे तो कोई 19-20 का फ़र्क भी नहीं है, 19.5-20 का फ़र्क है। ख़ास तौर से आखिरी के अशार ने फैसला किया, मगर हमने सारा रिजल्ट पहले की तकरीर के ऊपर मबनी बनाया। मैं कह रही हूँ कि रिजल्ट से पहले आईने पाकिस्तान की 50 साल माशाल्लाह से पूरे हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, पाकिस्तान खुद एक नेमत है। पाकिस्तान परवरदिगार का वो दिया हुआ तोहफ़ा है कि जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और फिर हमने वादा किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हम ऐसा दस्तूर बनाएंगे, ऐसा आइन बनाएंगे कि जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा निज़ाम होगा। हमने बड़ी कोशिश की है, कोई भी चीज़ बटन दबाने से नहीं हो जाती। यकीनन पाकिस्तान अपने इब्तदाई मराहिल में बड़ी तकलीफ़ से गुजरा है। बानी पाकिस्तान का हमसे बिछड़ जाना, फिर बानियान का दूर हो जाना, उसके बाद मगर एक दौर में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उनकी जमात ने और उनके दोस्तों ने और उनके इत्तेहादियों ने एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा पाकिस्तान को दिया, जिसको हम आईने पाकिस्तान कहते हैं। 73 से लेकर आज जो हमारे पास आइन मौजूद है, मुख्तलिफ मकामात में इसमें तरामीम हुई हैं, मगर ये कुल्ली तौर से वही आइन है। और हम इसमें भुट्टो साहब और उनकी टीम और तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया, आज भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये तोहफ़ा है पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जितनी उम्र हो गई उसमें से 50 साल हमारा आइन है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की। एक जुबली है, इसको मनाना चाहिए खुशी के साथ, वरना होता नहीं है ऐसा। आइन हमेशा से पाकिस्तान का एक खासा रहा है। इसी की इज़्ज़त और तौकीर और अज़मत को हमें समझना चाहिए। जिन ममालिक में कानून बालादस्त होता है, आइन ऊपर होता है, वहाँ पे निज़ाम अदल कायम रहता है, और यही दस्तूर हमारा है। परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए हम उम्मीद भी करते हैं रब्बुल इज़्ज़त से, दुआ भी करते हैं और शुक्रिया भी कहते हैं उन मौसनों को जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। कायदे आज़म ने कहा था कि कोई भी पाकिस्तान को अंडो नहीं कर सकता, ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा। और जिस खासियत के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, ये इसकी एक ही वजह, अगर हम आइन के साथ, दस्तूर के साथ जुड़े रहें, इसके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते, इसके साथ हम बेवफाई नहीं कर सकते। इसकी अजमत, चूँकि इसमें अल्लाह का नाम आता है और हम इसको इस्लामी रियासत तस्वुर करते हैं, लिहाजा आइन की इज्जत भी हमारी जिम्मेदारी है, आइन की कदर भी, और कदर उस चीज़ की होती है जिस पर आप शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करते हैं। वाकई ॾाढी सुठी, ॾाढी प्यारी ॻाल्हि कई है अवेस भाई। तो वाकई अल्लाह जो उहो तोहफ़ो ॾिनल आहे असांखे, जंहिंजी असांखे कदर करणु घुरिजे, ऐं वरी उनखे असांजी जेके आहिनि, जेके वॾा असांजा जेके जिन त नाला, उन्हनि इनखे ईअं खणी करे हलिया आहिनि, जो अॼु ताईं माशाल्लाह क़ाइम ई दाइम आहे। अल्लाह कंदो त अॻियां बि ईअं ई क़ाइम ई दाइम रहंदो। सो जी रिज़ल्ट मुंहिंजे ख़्याल सां असां बीह था रहूं त रिज़ल्ट ते बीठे ॾियूं त वधीक मज़ो ईंदो। जीअं तव्हांजी मर्ज़ी है न। हाँ, सर्टिफिकेट भी असां वटि आहिनि। हाँ, सर्टिफिकेट जी। तो आज हमारे पास सबसे पहले जो आगे हैं, बल्कि हम ऐसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले वाले को सबसे आखिर में बुलाते हैं। तो शाबाश कहेंगे हम, और आप सर्टिफिकेट देंगी लारैब वजीर को, जिन्होंने अच्छी तकरीर पेश की आज। अच्छा, भले आप डिटेल से ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। 3rd पोजीशन आज लारैब ने हासिल की है, और लारैब के लिए सर्टिफिकेट है, और तालियां भी बजेंगी, और साथ साथ सर्टिफिकेट भी लारैब का जाएगा। लारैब वैसी वजीर हैं, कुछ लोग मेहनत करके वजीर बनते हैं, कुछ पैदाइशी वजीर होते हैं। तो लारैब आपको मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविजन का ये खास प्रोग्राम नेशनल का, जिसमें अदी सायरा के हाथों से आपको ये सर्टिफिकेट जा रहा है। आज की दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं हमारे अवैस मिर्ज़ा। अवैस ने भी बड़ी दमदार तकरीर की है और बरमला इजहार फरमाया पाकिस्तान से मोहब्बत का, जानेसारी का। अवैस के लिए भी सर्टिफिकेट है। मेरे ख्याल इनके पेरेंट्स को भी शाबाश जाती है, इनमें कोई शक नहीं। इसमें अल्लामाहुल बयान का एक खूबसूरत सा किरदार शामिल है, जिसको इनके पेरेंट्स ने, इनके असातिज़ा ने निखार के दिया है इनको। और आज यकीनन फातेह करार पाएँ हमारे दोस्त, जिनके अंदर तारिक अजीज़ भी है और नाम से उमर शरीफ भी हैं। आइए तशरीफ लाइए। उमर शरीफ, आप आज अपने नाम की लाज रख चुके हैं, बहुत अच्छे। इनसे कोई अगर इनकी एज पूछता है तो कहता है उमर शरीफ, आपकी उमर शरीफ कितनी है? बहुत खूब उमर, आज अच्छा मुकाबला रहा
और मुझे खुशी है। हाँ, ज़बरदस्त। मेरी ये ख्वाहिश है कि अभी मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी तकरीर किया करें और इंशाल्लाह हमारा अगला मुकाबला है जिसमें सिंधी ज़ुबान में भी तकरीर होंगी इंशाल्लाह। तो ये एक वैरायटी रहेगी। हाँ ज़रूरी है। हाँ तो असांखे थोड़े अच्छा आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जो माना ॿार जेके आहिनि स्पीच तैयार कनि त उहे कीअं पॉइंट्स खणनि, छा खणनि, कीअं लिखनि, छा माना उन्हनि जी सोच जो अंदाज़ हुजे, कहिड़ो अहिड़ो माहौल हुजे जंहिंमें उहे सुठे खां सुठो लिखी सघनि। ऑब्जर्वेशन पावर हुननि जी तमामु सुठी थियणु घुरिजे, छो त हर शइ ऑब्जर्वेशन ते मबनी आहे। ॾिसो वीडियोज़ खे वॉच कयो, ॿुधो स्पीकर्स खे, छो त हिन जे करे तव्हांजी मालूमात वधंदी। और इन दोस्तों को भी मैं यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा ख़तीब खुतबा को सुनेंगे, इनकी स्पीचेस को सुनेंगे, वैरायटी आएगी। किसी भी एक इंसान को कभी कॉपी ना करें, बहुत सारे इंसानों के बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपने अंदर उतारें। दूसरी ये गलती आम तौर से हम हमेशा करते हैं, हम तकरीर का एक वज़न रखते हैं और उसका टारगेट ये रखते हैं कि इनाम जीत जाए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आज जो मुझे मौका मिला है 2.5 मिनट में, मैं खुदा को गवाह बना के मजलूम का दर्द या सच की इंतहा बयां करके जाऊंगा, जिससे किसी को हौसला मिल जाएगा। इसी वजह से वो तकरीर जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं वायरल हो जाती है। वायरल से मुराद है कि लोगों तक पहुंच जाती है और जिसको सुन के उनके अंदर एक उम्मीद जाग उठती है, यार ऐसा भी हमारा पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ पे ये भी मौजूद है। हमें तो सुबह शाम लोगों ने मनफी तासुरात ही दिए हैं, ऐसी सी चीजें बताई हैं जिनको देख के बीपी लो ही होता है। वो न्यूज़ चैनल लगा दो, सुबह शाम ये मर गया, वो आ गया, ये हो रहा है, शाम को वो हो रहा है, घबराहट होती है। ऐसे में बहुत कम लोग होते हैं यदि सायरा जैसे जो हमें मोटिवेशन देते हैं, तो ऐसे स्पीकर्स की भी कदर करनी चाहिए। मैंने मुंहिंजा नंबर ज़रूरी आहिनि लॻण। सो थैंक यू सो मच तव्हां आया ऐं ॾाढो सुठो लाज़मी आहे। हाणे रूटीन में तक़रीबन वियूं था, इलाही सिखण लाइ जेको आहिनि सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं मूंखे सम्झ में अचनि थियूं, सिखण लाइ बि इलाही मवाद मिले थो ऐं अहिड़ा उहे चवंदा आहिनि न ॼाणूं अगरि गॾु वेहनि त इलाही इंसान खे सिखा मिलंदी आहे। सो सिंपल सी ॻाल्हि त जेको आहे थोरो पंहिंजे मथां ध्यानु रखो, थोरो ॼाण रखो। अवेज़ वारी ॻाल्हि त जेको आहे तव्हां उहो माहौल पैदा कयो, उहा ॼाण पैदा कयो, उहो जेको आहे रिसर्च कयो, तॾहिं तव्हां सुठो लिखी सघो था। ऐं मूंखे ॾाढी ॻाल्हि वणी, छो जो असांजो मौज़ू हो पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल, ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल रोशन आहे, इन में को शक कोन्हे। पर उनखे अंदाज़े बयां जेको उन में उन्हनि जेको अंदाज़ ॿुधायो आहे या जो उनखे रिप्रेज़ेंट कयो आहे पाकिस्तान खे, असल शइ उहा कारआमद हुई त हिननि जी सोच केॾी वसी, केॾी सोच सुठी ऐं भली अथनि जो ही इन्हनि खे। ऐं अॻियां तव्हां ॿुधो त सिंधी में बि असां तकारीर जेको आहे उन्हनि खे बि तव्हांजे अॻियां आॾो रखंदासीं। पर उन सां गॾो गॾु तव्हांखे चवंदी हलां त रमज़ान जो महीनो, बरकतुनि जो महीनो, जेतिरो थी सघे नेकियूं विरायो वठो ऐं पंहिंजो अथेंटिक त का ॻाल्हि एॾी कोन्हे ख़बर, पर रस्मन चवंदा आहिनि ही रमज़ान पाकिस्तान ठहियो। सो बहरहाल उहा ई ॻाल्हि, चेक एंड बैलेंस रखो, ॿारनि खे शेयरिंग जी आदत जो, छो जो हाणे इहो मुंहिंजो स्लोगन थी चुको आहे कल्ह वांगुरु। बाक़ी इहो आहे जो इंशाअल्लाह वरी सूमर ते मिलंदासीं। मूंखे ऐं अवेज़ भाई खे इजाज़त ॾींदो, सायरा अली ख़ान खे बि। तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद।